एक हम्बल आइडिया से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का जर्नी। जी हाँ, मैं इंटरनेट की बात कर रहा हूँ। वो इंटरनेट जिसके बगैर आज घरों में शाम नहीं होती। आखिर उसे किसने इन्वेंट किया, कब इन्वेंट किया, और ये आइडिया उसके जहन में कैसे आया, पर्पस ऑफ इन्वेंशन क्या था, इसका यूएस के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ क्या कनेक्शन था, इस इंटरनेट का वर्ल्ड वार 2 के साथ क्या रिलेशन है, ये तमाम क्वेश्चंस इन अ सिंगल वीडियो विल कवर। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट। ये कहानी शुरू होती है 1945, जब 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बॉम्ब गिरे। आफ्टर दैट उस वक़्त की सुपर पावर्स को ये समझ आ गई कि वी कांट फाइट विद न्यूक्लियर वेपन्स, और उस वक़्त उन्होंने एडवांसमेंट के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए जद्दोजहद शुरू कर दी। आरपा एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी लॉन्च की गई यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से। असल में आरपा ही बुनियाद बनी इंटरनेट की। 1965 आरपा में काम करने वाले एक एमआईटी प्रोफेसर लॉरेंस रॉबर्ट्स, ही वॉज अ पर्सन जिन्होंने पहली बार एक कंप्यूटर नेटवर्क बनाया। वन कंप्यूटर वॉज इन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस एंड द अदर वन इज इन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। और पहली मर्तबा मैसेज रिसीव हो गया, और ये पहली बार कंप्यूटर नेटवर्क बन गया और इंटरनेट की बाकायदा बुनियाद रख दी गई। इस पहले नेटवर्क को हम आरपा नेट के नाम से जानते हैं। इसके बाद आरपा नेट पे नंबर ऑफ कंप्यूटर्स बढ़ते गए, और 1986 में 200 कंप्यूटर्स थे, जो 1987 में बढ़ के 30,000 हो गए। लोग इसे कम्युनिकेशन के लिए यूज करने लग पड़े, फॉर स्वैपिंग फाइल्स, फॉर न्यूज। यहाँ पर 1974 में वेंट कर्फ एंड बॉब कैन, इन दो लोगों की एंट्री होती है, और ये टीसीपी एंड आईपी प्रोटोकॉल्स को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। बिकॉज नंबर ऑफ डाटा बढ़ रहा था, और जब जब नंबर ऑफ डाटा बढ़ रहा था तो प्रोटोकॉल की जरूरत थी। एंड वेन कैर्फ वाज अ पर्सन जिन्होंने पहली बार टर्म इंटरनेट को यूज किया। इट्स मीन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स। फिर यहाँ पर 1971 रे टॉमलिंसन वाज द पर्सन जिन्होंने पहली बार ईमेल लॉन्च की, और मलका एलिजाबेथ 2 पहली कोई अथॉरिटेटिव लेडी थी जो किसी ओहदे पे बैठी थी, एंड शी यूज इट फॉर ऑफिशियल कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे कम्युनिकेशन के लिए हम यूज कर रहे हैं बिकॉज हमारे पास ईमेल इंट्रोड्यूस हो चुकी है 1986 में। अब ये बढ़ रहा है, दिन ब दिन ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर्स आ रहे हैं। 1989 टिम बर्नर्स ली, इन्होंने HTML पेज को इंट्रोड्यूस करवाया, जो आज थाउजेंड्स ने, मिलियंस ने, बिलियंस वेबसाइट्स हमारे पास हैं, उनके इंट्रोड्यूस टिम बर्नर्स ली ने करवाया। उन्होंने कहा कि भाई हम HTML पेज के जरिए इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे, और उसके लिए उन्होंने एक सिस्टम बनाया, एक सॉफ्टवेयर बनाया जो इस HTML पेज को प्रेजेंटेबल फॉर्म में प्रेजेंट करता था, एक अफेक्टिवली। उसके बाद एंट्री होती है 1993 में मार्क एंडरसन एंड एरिक बीना, दे लॉन्च्ड मोज़ैक ब्राउज़र। इजी टू डाउनलोड था, अफेक्टिवली इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर सकता था। 1994 याहू लॉन्च्ड बाय जेरी यांग, इन्होंने याहू को लॉन्च कर दिया, और याहू के लॉन्च होने के साथ ही पैरेलल अमेज़न लॉन्च हो गया, और यहाँ से ई कॉमर्स की रूट निकली। अब इससे आगे ई कॉमर्स चला, और उसके बाद 1998 में गूगल फाउंड हो गया, और गूगल की फाउंडिंग के बाद जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा अच्छी तरह से प्रेजेंट होने लगी, और उसकी इंडेक्सिंग बड़ी अच्छी होने लगी। 2000 तक हमारे पास HTML पेजेस थे, हमारे पास ब्राउजर्स थे, हमारे पास ईमेल थी फॉर कम्युनिकेशन। आफ्टर 2001 के अंदर हमने विकिपीडिया लाए। तो 1990s में नेटस्केप नेविगेटर बड़ा मशहूर ब्राउजर था, 10 बिलियन ग्लोबल यूजर्स थे, जो एक बहुत बड़ा नंबर है। 2001 में विकिपीडिया लॉन्च हो गया। उसके बाद वो एक ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया, हर चीज़ ही अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पे ज़रूरत थी सोशल मीडिया इंटरेक्शन ऐप की, जहाँ पे एंट्री हुई मार्क जकरबर्ग की। 2004 फेसबुक लॉन्च, और फेसबुक के लॉन्च होते ही ये एक सोशल मीडिया इंटरेक्शन के लिए बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म बन गया,
और आज एक बहुत बड़ा यूज़र बैंक लेके बैठा है। 1965 से 2004 तक सोशल मीडिया इंटरफेस बन चुका है। नाउ द टर्न कि अब एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, एंड 2005 में एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म भी हमारे पास आ गया। और यहाँ तक 2005 तक आते आते तकरीबन मेजर ऐप्स बन चुकी थी। अब इससे आगे कंप्यूटर की नेटवर्क्स की एडवांसमेंट है, इंटरनेट की एडवांसमेंट है। यही वो हिस्ट्री थी जिसे हमने इस वीडियो में ट्रैक करना था। आई होप कि सारी इन्फॉर्मेशन टू द पॉइंट होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।